दोस्तों और किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में। यदि आप किसान भाइयों ने मक्का की फसल करते हैं या फिर मक्का की फसल बो रखी है, तो उस मक्का की फसल में आपको कौन सा कीट देखने को मिलता है और आपको कितनी बड़ी मक्का की फसल हो गई है जिसमें कि आपकी मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट लगता है, जिसको आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। आज सारा सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई तरह तरह के कीटनाशक डाल देते हैं, फिर भी कीट अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है। तो आज मैं आपको दो ऐसे कीटनाशक बताऊंगा, उनको आप इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार की मक्का में आप उस कीट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि आप किसान भाई अपनी मक्का की फसल में तरह तरह के कीटनाशक तो डाल चुके हैं, फिर जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो कीटनाशक बताऊंगा, यदि आप किसान भाइयों ने उन कीटनाशकों को इस्तेमाल कर लिया तो आपकी मक्का की फसल में लगने वाला फॉल आर्मी वर्म कीट 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो आज आपको इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट किस प्रकार से लगता है और कहां पर लगता है। अभी मक्का की फसल आप देख सकते हैं इतनी बड़ी हो चुकी है। आप सभी किसान भाइयों की मक्का की फसल लगभग 45 से 50 दिन की हो चुकी है। तो इस मक्का की फसल में कौन सा कीट लगा है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको कीट बता देता हूं, जो कि आप देख सकते हैं मक्का के जो ऊपर यहाँ पर जो ये माजरियाँ निकलती हैं, तो इनमें कीट लगता है किसान भाइयों यहाँ पर। तो इसमें आपको फॉल आर्मी वर्म कीट देखने को मिल जाएगा। तो आप इस कीट को किस प्रकार से कंट्रोल कर पाएंगे। यदि आपने इस कीट को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया तो आपकी पूरी मक्का में फॉल आर्मी वर्म कीट लग जाएगा, जिससे कि आपकी मक्का की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए आपको दो कीटनाशक इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जब आपकी मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट लगते हैं तो आपके ये जो माजरियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पर फॉल आर्मी वर्म कीट लगता है, जिससे कि आपकी मक्का की फसल में पैदावार में नुकसान देखने को मिलता है। तो आपको इस नुकसान से बचने के लिए आपको कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाकर यह अच्छे से कीट कंट्रोल होएगी। नहीं तो आपकी पूरी मक्का में यह ज़्यादा से ज़्यादा कीट का प्रकोप हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ मक्का की फसल में कौन सा कीट लगता है। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, यहाँ पर जो मक्का में जो काली इल्ली यहाँ पर चढ़ रही है, तो यही इनकी जो माजरियाँ होती हैं तो इनको खाती हैं किसान भाइयों। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आप किसान भाइयों को बता रहा हूँ कि मक्का की फसल में कौन सा कीट लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मक्का की फसल में इस प्रकार का कीट लग रहा है। इस प्रकार के कीट को कंट्रोल करने के लिए अब बात कर लेते हैं उन दो कीटनाशकों के बारे में। सबसे पहले कीटनाशक की बात की जाए तो किसान भाइयों, आपको मार्केट से जो कलोरो आता है उसमें टेक्निकल क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन दो टेक्निकल आते हैं। तो उन टेक्निकल को देखकर आपको यह कीटनाशक लेकर आना है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 30 ml मिलाना है 15 लीटर की टंकी में, और इसके साथ में एक कीटनाशक और ऐड करना है। इसके साथ में आपको ऐसा कीटनाशक लेकर आना चाहिए जिसमें आपको थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडासाइलरोथिन 9.5% जेडसी फॉर्म में मिलेगा। वह कीटनाशक आपको लेकर आना है। यह टेक्निकल मैंने आपको बता दिया है। इस टेक्निकल के आधार पर आपको टेक्निकल मिल जाएगा, तो इसके आधार पर आपको यह कीटनाशक लेकर आना है। और इसके डोज की बात की जाए तो आपको 20 ml डालना है 15 लीटर की टंकी में, और आप इन दोनों कीटनाशकों को डालें तो इसके साथ में आप किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला लें, जिससे कि आपकी मक्का की फसल में पूरी तरीके से वह दवाई फैल जाए और आपकी मक्का की फसल में जो फॉल आर्मी वर्म कीट लगता है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसान भाई जितनी भी मक्का की खेती करते हैं, तो उन मक्का की खेती में आप इन कीटनाशकों का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे फॉल आर्मी वर्म कीट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपनी मक्का की फसल में अच्छे से पैदावार ले पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आप सभी किसान भाइयों को बता दिया है कि मक्का की फसल में कौन सा कीट लगता है, तो उसके लिए आपको कौन सा कीटनाशक लेकर आना है। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। और किसान भाइयों, यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।